नमस्ते मेरे 10वीं के होनहार विद्यार्थियों। तो मेरा नाम है अनुराग ठाकुर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और इस एक्सरसाइज को आज ही खत्म कर देंगे। तो स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर के इस शानदार क्लासेस में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखो, सबसे पहली बात, प्राइम फैक्टराइजेशन असल में होता क्या है? वो कुछ बड़ी चीज नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है एलसीएम निकालना। ठीक है, वो छोटी क्लास में ऐसे ऐसे करके एलसीएम निकालते थे ना, तो वो एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहला नंबर है 140। वो मेरी बुक उधर रखी है, इसी के लिए कह रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, बुक है वहाँ पे। तो 140 पहला नंबर क्या है? 140। अब इसे कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले 140 को साइड में ऐसे कर सकते हैं, 2 7 जा 235, किसे जाएगा? 5 से 7 से, यही होगा। कर लो बस। क्या कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 का स्क्वायर लिख दो, 5 इंटू 7। पहला क्वेश्चन समझ गए? कैसा था? बढ़िया था ना? बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट हो गया था। पहला पार्ट खत्म हो गया। अब 3825 निकालेंगे हम। अब देखो, 3825 मतलब क्या होता है? मतलब देखो, लास्ट में 5 है, 5 से लगा दो। 5 7 35, 3 5 6 जा 2 5 5, फिर 5 है, फिर 5 से लगा दो। 5 1 जा कितना आया था? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये आया। और इसके बाद क्या करेंगे? 17 से लगा के देखते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा रहा है क्या? 17 9 जा 63 और 9 17 9 जा 63, 9 1 जा 9। नहीं यार, जा तो नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हुई है ना। ये देखो देखो, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अब देखो, 17 9 जा, फिर 3, 17 9 जा होता है, फिर 3, फिर 3। तो क्या आ गया? 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। समझ गए? अब आगे क्या करना है? अब देखो, अब ये है बहुत, देखो ये जो नंबर है ना, ये वाला 5005, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है। देखो कैसे, इसमें एक बहुत खतरनाक चीज बनती है, बताता हूँ। देखो, पहले तो 5 से लगा दो चुपचाप, क्यूट तरीके से 5 से लग गया, ये लग गया। अब इसके बाद ये नहीं समझ आया भाई कौन से नंबर से। कभी भी 1001 आ जाए तो वो 3 का फैक्टर होता है। 13 का भी होगा, 11 का भी होगा और 17 का भी होगा। 100% इन तीनों से बनता है। देख ले, ठीक है। 13 से देख ले। सबसे पहले 13 7 जा 91, कितना बचे? 9 बचे। ठीक है, 13 बताओ कितना होता है? 13 7 जा 91 हो जाता है। ठीक है, और 13 6 जा 78 लगेगा। ठीक है, उसका दोबारा से लग जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये लग सकता है। 11 से लगा के देखें, 11 से लगाते हैं 11। ठीक है, 11 9 जा 99, कितना बचा? 1 बचा, फिर 11 बन जाएगा। अब देख लो, 13 से आएगा, 13 7 जा और 7, तो ये 17 नहीं 7 होगा, 7 से लगता है। तो इसका ये क्या होता है? फैक्टर हो जाता है ये। समझ रहे हो? 17 से ये जाएगा, ये क्या बोलते हैं, अगर कभी भी ऐसा नंबर आ जाए तो मतलब ये इन तीनों का मिक्सचर तो होगा ही, चाहे कुछ हो ना हो, चाहे दुनिया हो ना हो, लेकिन इसका मिक्सचर तो होगा ही। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? लिख देते हैं भैया इसको भी। इसमें तो कोई स्क्वायर बन नहीं रहा, तो ठीक है, एक सड़ा हुआ नंबर बचा है, उसे भी कर लेते हैं। 7429 करके दिखाओ। तो ये वाला पार्ट करते हैं कि किससे लगाएं? 17 से लगाते हैं। 17 4 जा 68, कितने बचे? 6। 17 3 जा 51, कितने बचे? 11 बचे और 9 यहाँ का। तो 17 के टेबल में 119 आता है, बिल्कुल आता है, 7 पे आता है। अब देखते हैं किससे लगता है। अजीब सा नंबर है, अजीब सा नंबर से ही लगाएंगे। 19 से लगा के देखते हैं। 19 2 जा 38, 2 जा 38 और ये 19 3 जा 23 जा, बोलो प्राइम नंबर है भाई, तो प्राइम नंबर से ही लगेगा। आ गया, इसका कहाँ गया? ये रहा 17 इंटू 19 इंटू 23। लो, खेल खत्म। खेल खिलाड़ियों का था।
अब नेक्स्ट चल, हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो एलसीएम होता है और इनटू एचसीएफ होता है वो इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट में क्या दे रखा है, 21 और 91 है, सॉरी 26 एंड 91 ये दे रखा है। कह रहा है इसका एलसीएम निकाल दो और फिर वेरीफाई भी कर देना, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो सुनो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फैक्टर। एलसीएम मतलब दूसरा नाम क्या होता है एलसीएम का, फैक्टर से निकाल दो। फैक्टर मतलब कितने नंबर उस नंबर को काट देंगे। अगर मैं कह रहा हूँ 26 को कितने नंबर काट देंगे, समझ रहे हो, कितने नंबर, एक तो 13 काट देगा, एक तो 2 काट देगा, बाकी तो कोई नहीं काटेगा, समझ रहे हो। तो इसका फैक्टर कितने हो गए, 2 × 13, खेल खिलाड़ी होगा था। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे 91, अभी 26 का निकाल दिया एलसीएम, 91 का भी निकाल देंगे। 91 को कितने नंबर काटेंगे, एक तो 13 काटेगा, बिल्कुल काटेगा, और एक 7 भी काट देगा, तो 7 × 13 यही काटेगा एलसीएम में। अब देखो, अब एलसीएम देखो, एचसीएफ, अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, सुनो, जो कॉमन है वो डायरेक्टली एचसीएफ है। और एलसीएम कैसे निकलता है, सुन लो, एलसीएम यार, एलसीएम निकलता है जो कॉमन है उसको तो भैया उसका तो घर है वो तो आएगा, लेकिन जो बच गए हैं वो भी आएगा, कौन रोक लेगा। 13 × 26, 26 7 कर लो, या 7 × 14 × 13 कर लो, 140 और 42, 2 8 182 है ना, 182, 7 × 14 ठीक है, 4 3 2 ठीक है, 182। अब सुन, अब कह रहा है ये तो तुम दोनों ने निकाल दिया, लेकिन इसे वेरीफाई कर दो इस स्टेटमेंट के ऊपर, ऐसा कहने की कोशिश में है। तो वेरीफाई सुनो, अब देखो यहां से एक लाइन मिटा रहा हूं ये वाली। अब देखो, अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई एलसीएम हमने क्या निकाला था 182, एचसीएफ क्या निकाला 13, ये है। पहला नंबर क्या था 26, दूसरा नंबर क्या था 91। एक ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, करके देख लेना भाई, है, चेक कर लो, समझ रहे हो। हाँ, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा करते हैं, दूसरा करना तो है, दूसरा तो करना है। तो दूसरे के लिए मुझे 2 नंबर दे रखे हैं, 510 एंड 92, ये 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, एलसीएम निकालो फिर। तो 510 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 510 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब एक और नंबर 510 के फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, कितना आएगा 17 × 3 × 5 × 2। ठीक है, अब 92 के फैक्टर निकालेंगे तो 4 × 2 × 2 लिख दो 4 को, और इंटू 23 यही आएगा। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है। ठीक है, HCF 2 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आ जाएगा 17 × 3 × 5 × 2 × 23। समझ गए कि कैसे आ गया, यही क्वेश्चन था ना भाई। हाँ ठीक है, तो अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आ जाएगा 23460। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा। ठीक है, अब जब ये आ जाएगा तो इस नंबर के ऊपर हमें फिट करना है कि एलसीएम जो है हमारा क्या निकला है 23460 × 2 करना है, और पहला नंबर था ये, सेकंड नंबर था ये। कोई दिक्कत तो नहीं,
यही करना था, बस वेरीफाई कर लेना, हो जाएगा। यहाँ यहीं तक लिख के छोड़ देना, सही है एकदम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या दे रखा है हम, देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि दो नंबर है 336 एंड 54, यही है 336 एंड 54, ये दो नंबर दे रखे हैं, वही कारनामा करना वही। तो 336 का कैसे, अब तो कोई बच्चों को 336 को कैसे निकालें भैया, माहौल बन जाएगा मेरा। तो देखो 336 का ऐसे निकालेंगे, 336 लिख लिया, अब वो करो 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, फिर लगाओ 2 से 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से, ठीक है ठीक है, अब किससे 3 से, 7 से भी लगा सकते थे, 7 से, ठीक है। क्या आ गया 336 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 को कैसे करोगे, 54 सुन लो, देखो 54 कैसे करोगे, अगर मैं 2 से काटूंगा, देखो 54 को कैसे निकालोगे, देखो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है, लेकिन मन में करने की आदत डालो। 54 2 27 27 3 3 3, मतलब क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये है। तो देखो 1 2 तो इधर भी है, 1 2 इधर भी है, 1 3 इधर भी है, 1 3 इधर भी है, तो क्या आएगा एचसीएफ 2 इंटू 3, और एलसीएम कितना आएगा, अब इनको और इनको छोड़कर बाकी सारे, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू 1 2 3 मतलब 8, 3 3 या 9, कोई दिक्कत तो नहीं, और एक 7 भी है भाई, बस काम खत्म, मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 63, और 63 इंटू 8 8 3 24, 8 6 48 और 504, समझ गए, ठीक है। अब देखो अब यहाँ लिखेंगे हम, भाई क्या करना है, देखो एलसीएम क्या आएगा 504 इंटू एचसीएफ क्या आया भाई 6, ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था 336 इंटू 54, ठीक है, करके देख लो, आसान है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, इतने ही थे क्या, इतने ही थे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, देख लो देख लो देख लो, खेल खिलाड़ी को बना रहा है, कह रहा है सिर्फ एलसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करके दिखा दो मुझे, ठीक है। देखो अलग अलग नंबर दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर दे रखे हैं, और कह रहा है कि भैया ये पुट करो वो पुट करो, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 3 दे रखे, 12 15 और 21 दे रखा है, शायद 12 15 और 21 ये दे रखा है। अब ये देखो, अब अलग अलग इसका एचसीएफ निकाल लेना, मतलब अलग अलग क्या, तीनों का फैक्टर निकालना। सबसे पहले देखो फैक्टर निकालेंगे और फिर एचसीएफ और एलसीएम हम लिख देंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो 12 का क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 2, भाई देखो 3 4 जो होता है ना, तो 4 को 2 बार में तोड़ दिया, मतलब प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, इसी के नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 15 3 इंटू 5 में तोड़ दिया, और 21 को 3 इंटू 7 में तोड़ दिया। अब देखो 3 जो है वो सब में कॉमन है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है वो 3 हो गया, ठीक है। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम जिसे कहते हैं, एलसीएफ भी कहते हैं, कह सकते हैं, है ना। तो एक तो ये एचसीएफ तो आएगा ही, जो कॉमन है वो तो आता ही है, बाकी के बच्चे सारे आ जाते हैं। चार 420 आएगा, दोनों का निकाल लिया अलग अलग, बस यही करना था मुझे, बस। अगला पार्ट में क्या है भाई, 3 नंबर कौन से गंदे से नंबर है, 17 23 और 29, 17 23 और 29। ध्यान से देखो, ये खुद प्राइम नंबर है, ये किसी से कटने वाले ही नहीं है। कैसे करते हैं सुनो, देखो अगर मैं एचसीएफ, अच्छा फैक्टर्स लिखते हैं ना, सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे तो 1 इंटू 17 ही होगा,
यही होगा। 23 का लिखूंगा तो 1 इंटू 23 ही होगा, प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा ही नहीं। और 29 का अगर मैं लिखूंगा तो 1 इंटू 29 होगा। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो 1 जो है वो कॉमन है सब में, तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। और LCM क्या आएगा, LCM तो 1 तो होगा ही, बाकी के सारे आएंगे 20, सबको मल्टीप्लाई करो यार, 29 इंटू 23 इंटू 17 कर लेना, आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो, ईजी है, ईजी। अब आगे 8, 9 और 25, ढंग से देखो, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। अब देखो 8 को कैसे तोड़ेंगे हम, 8 को तोड़ेंगे, ठीक है। अब 8 को कैसे तोड़ेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 में तोड़ेंगे, ठीक है। 9 को कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 में तोड़ेंगे। और 25 को कैसे तोड़ेंगे, 5 इंटू 5 में, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब HCF 1 है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो HCF 1 है। अब वो कैसे है सुनो, अगर मैं सब में 1 भी मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क तो मेरे ख्याल से पड़ता नहीं, तो कॉमन क्या हो गया, ठीक है। और LCM कैसे निकलेगा फिर, 1 इंटू ये और ये, मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25, समझ गए। देखो अब कर लेना 9 मैं ही कर देता हूँ, 8 5 8 16 200 इंटू 9 1800, LCM आ गया 1800, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गिव दैट HCF दे रखा है, LCM पूछ रहा है, 2 नंबर भी दे रखे हैं। देख लो बहुत सारी चीजें दे रखी है उसने, कह रहा है HCF भी दे रखा है, सॉरी हाँ HCF भी दे रखा है, LCM बता दो और 2 नंबर भी दे रखा है। सीधा है, सीधा है। देखो देखो कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो HCF देखो क्या होता था फॉर्मूला हमारा, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि HCF कितना दे रखा है, 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली लिखते हैं HCF ऑफ 2 नंबर, कितना दे रखा है 9, ठीक है। और 2 नंबर्स आर 306 और 657, 306 657, ठीक है। अब बस वही वाला, और LCM पूछ रहा है, LCM निकाल दो, यही पूछ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे कि जो सॉरी HCF होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब LCM निकालेंगे। देखो एक फॉर्मूला हमें जिंदगी में एक ही तो फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही पढ़ा है। अब देखो LCM निकालना है, तो LCM को तो LCM छोड़ दो, HCF दे रखा है 306 पहला नंबर है, सेकंड नंबर 657 है, बस LCM को अकेला करो, 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 4 जा 36, इसे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर जो n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो आप देखो ढंग से देखना, देखो एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर लास्ट में जीरो लाना होता है, तो या तो उसके पूरे के मल्टीप्लिकेशन या तो 5 और 2 साथ में आए या तो 10 आए, तभी होगा, वरना तो उसके होगा नहीं। समझ रहे हो, अगर 10 आएगा तब भी 5 आएगा, समझ रहे हो। इसका मतलब 5 जो है ना वही माहौल बना रहा है, समझ रहे हो। और 5 जो है अगर उसका माहौल हमें पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि इसके लास्ट के डिजिट में, कि 6 की पावर n के लास्ट के डिजिट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब वो कैसे करेंगे वही पूछ रहा है। अब देखो
कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ है, फिफ्थ है। देखो कह रहा है 6 की पावर n जो है वो किसी भी n के किसी भी नेचुरल नंबर, अगर मैं 2 डाल दूं, 3 डाल दूं, n की पावर कितनी भी डाल दूं, अब एक एक करके डाल के देखूंगा नहीं, अब वो कितनी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है ना, तो कह रहा है कि क्या कभी भी 0 आ सकता है लास्ट में, समझ रहे हो? हाँ, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, इसका मत करना, सॉरी इसका करना है, इसका नहीं करना। देखो 2 into 3 भी लिख सकते हैं, बताओ भाई, लिख सकते हैं ना? देखो द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n is 2 and 3, and 5 is not the factor, so we can say its end digit या यूनिट डिजिट कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, लिख देना फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं सर, लास्ट सेकंड, ठीक है। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक्सप्लेन वाई, क्यों, उसको क्यों जानना है। देखो क्यों जानना है तो कैसे करेंगे? एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस 13, और एक और सड़ा हुआ नंबर दे रखा उतना ही बड़ा है, क्या कंपोजिट नंबर है? पूछ रहा है क्या? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है क्या? तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये पूछ रहा है कि भाई कंपोजिट नंबर का कुछ कह रहा है ये, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है, कंपोजिट नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा टेबलों से कट जाए, जो 2 या 2 से ज्यादा टेबलों से कट जाए वो होता है कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 9 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। अब इसमें यही पता लगाना, अगर वो नंबर 2 या 2 से ज्यादा कट रहा है तो वो है, वरना तो नहीं है। अब वो नंबर क्या गंदा सा सड़ा हुआ नंबर दे रखा है, 7 into 11 into 13 प्लस 13, 7 into 11 into 13 और प्लस 13, ये पहला नंबर है। पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, 2 नंबर से। सबसे पहले यहाँ देखो मल्टीप्लाई चल रहा है, यहाँ पे प्लस आ गया है और यहाँ पे फिर एक और टर्म आ गई है। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 13 को अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या? 7 into 11, तो 13 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फैक्टर के लिए मुझे मल्टीप्लाई में कुछ चाहिए, मुझे माहौल मल्टीप्लाई का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 77 प्लस 1, यही है ना, ये तो 13 into 78 हो जाएगा। ऑलरेडी 2 फैक्टर आ गए हैं, मैं यहीं से कह सकता हूं कि ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 फैक्टर है। अब दूसरा पार्ट जो है इसका वो क्या है भाई? 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, वही यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 7 into 6, 5 की जगह 1 into 4 into 3 into 2
और 1 की जगह तो 1 + 1 ही, ठीक है। अब वापस से करते हैं, 5 इंटू 7 6 जा 42, 42 और 12 12 टू 24, 42 इंटू 24 कर लो भाई मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 8 10 9 1 10, 1008, 1008 और +1 भी तो है, ओ भाई तो अपना चल रहा है, +1 1009 हो गया। अब यहीं से पता चल रहा है कि भाई ये 2 नंबर से कट रहा है, तो इसी के लिए ये भी कंपोजिट नंबर हो जाना चाहिए। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, 7वां। देखो अब है 7वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू, ये वो रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है। एक सर्कुलर फील्ड है जिसके ऊपर वो लोग घूम रहे हैं, हाथ पे हाथ पड़े घूमने लगे हैं वो लोग, एक सर्कुलर फील्ड है। कह रहा है इसको एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया लड़की है, टाइम ज्यादा लग रहा है, और रवि अपना है, उसे 12 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो कितने देर बाद आपस में मिलेंगे, क्वेश्चन क्या है, आप कितने देर बाद वो आपस में मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस डिजाइन के क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना रहता है, ठीक है। तो 18 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 18 एलसीएम क्या आएगा, फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले 2 इंटू 3 6 और इंटू 3 18, 12 का क्या निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो कॉमन है वो तो आता ही है, बाकी के बच्चे वो भी आएंगे। एक मिनट, 2 3 यहाँ पे भी 2 3 6 आया ना, कॉमन 6 आ गया, इंटू ये दोनों आ गया, ये दोनों आ गया, एक 3 इधर बचा और एक 2 इधर बचा, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36 मिनट्स बाद वो लोग आपस में मिल सकते हैं। हो गया क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म हो गई।